हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे और उसके पहले थोड़ा सा बेसिक भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक जानेंगे। बेसिक में हमको सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए हम पहले वहाँ से शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होता है हमारा, यह गिनती की संख्या होती है। और गिनती हम जब छोटे रहते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 4 ऐसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं गिनती की संख्या। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 इंफिनिटिव तक। फिर उसके बाद होता है हमारा प्राकृत संख्या के बाद हम लोग सीखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर, होल नंबर। यह 0 से शुरू होती है। इसमें भी गिनती की पूरी संख्या है, लेकिन यह 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। एग्जाम्पल में देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट टेंड्स टू इनफाइनाइट। फिर उसके बाद हमारा होता है ऋणात्मक संख्या। हम देखेंगे ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर क्या होता है? जिसके पहले माइनस चिन्ह रहता है, जिसके पहले माइनस चिन्ह लगा हो। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए इधर से यह बाईं तरफ घटता है, जैसे यहाँ पे -1 -2 -3 एंड 10 तक माइनस इनफाइनाइट। इस तरह से हमारा होता है। फिर अगला हमारा होता है पूर्णांक संख्या, इंटीजर। पूर्णांक संख्या, इंटीजर। इंटीजर जो हमारा होता है, यह होता है, देख लीजिए यहाँ पे पूर्ण संख्या, देख लीजिए यहाँ है पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा पूर्ण संख्या के समूह को, पूर्ण संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या संख्या
कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, यहां से देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं 0 1 2 3 4 5 एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। फिर इधर देखिए बाईं तरफ कम होता है -1 -2 -3 -4 एंड टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट। इस तरह से हमारा देखिए बाईं तरफ संख्या कम होता है, दाईं तरफ संख्या बढ़ता है। फिर अगला आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमारा जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहां पे जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। एक और कंडीशन इसमें होता है, बस बच्चा इतना ही याद करता है और कंफ्यूजन में पड़ जाता है। इसका होता है P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। देख लीजिए यहाँ पे यह जो है I। और फिर दूसरा कंडीशन होता है Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का सेंस है P और Q पूर्णांक संख्या हो और फिर Q 0 नहीं हो। अगर Q 0 हो जाएगा तो किसी भी चीज में अगर आप 0 से भाग कीजिएगा तो फिर से वहीं उसमें कोई भी भाग नहीं लगता है, अनडिफाइंड कहलाता है, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 कहा गया है। और परिमेय संख्या का, रेशनल नंबर का यही कॉन्सेप्ट है। इस दो कंडीशन को बच्चे याद नहीं रखते हैं और कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं या फिर मिस्टेक कर लेते हैं। देखिए तो एक लाइन और लिखा जाएगी। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे √2 पाई, यानी कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वह हमारा क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। एक और देख लीजिए यहाँ पे √3, √4 नहीं होगा क्योंकि 4 का वर्गमूल हो जाता है हमारा +-2, तो वह हमारा आ जाएगा परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर में। चलिए इतना उतार लीजिए, उसके बाद मैं इसको फ्रेश करता हूं और फिर आगे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, यह होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या
के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए 2/3, फिर उसके बाद √2, पाई, 2/5, 5/3, यह सब क्या है हमारा। देखिए यह परिमेय है, इसके बदले में हम 2/1 लिख सकते हैं, यह परिमेय है, यह देखिए अपरिमेय है। तो सभी के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। फिर उसके बाद एक आता है हमारा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक संख्या तथा वास्तविक संख्या के समूह को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यह हमको नहीं पढ़ना है 10th क्लास तक, हमको 11th क्लास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अलग से चैप्टर है, उसको पढ़ना है। अब देखिए इसमें मैं एक टर्म बताया हूँ काल्पनिक संख्या। तो यहाँ पे देखिए √-1 बराबर हमारा i होता है, ठीक ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। इसी को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। यहाँ पे मैं तीर का निशान लिखकर और मैं लिख देता हूँ काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो यह होता है हमारा सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग को जानना है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। यह सब थोड़ा सा बेसिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको कोई परेशानी न हो। अगला देखिए हमारा कॉन्सेप्ट आता है सम संख्या। यह है हमारा प्राकृत संख्या से यह कॉन्सेप्ट लिया गया है। सम संख्या, इवन नंबर। यह देखिए सम संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर हमेशा 0 शेष बचता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 से पूरा भाग लग जाए, पूरा भाग लग जाए, उसे हम कहते हैं सम संख्या, इवन नंबर। एग्जाम्पल में देखिए जैसे 2, 4, 6, 8 एंड डैश इन्फिनिटी तक हो सकता है। देखिए यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा, फिर 4 में भाग करेंगे 2 से तो पूरा कट जाएगा, इसमें पूरा कट जाएगा। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोग पूछ देता है बच्चों से कि क्या 0 सम संख्या है कि नहीं है, सम संख्या है या नहीं। तो देखिए तो इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा कि नहीं, 0 मत में भाग लगेगा, देखिए कट जा रहा है, अतः इसे हम कह सकते हैं कि सम संख्या है। फिर उसके बाद आता है हमारा विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारा विषम संख्या होता है जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, जिसमें 2 से
पूरा पूरा भाग न लगे, भाग नहीं लगे। एग्जाम्पल देखिए, 1 3 5 7 एंड टेंस टू इंफिनिटिव। फिर उसके बाद एक और देख लेते हैं हम, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या उसे हम कहते हैं जिसमें एक से और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से भी भाग लगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 है तो 4 में किस किस चीज से भाग लग जाए, 1 से, 4 से और उसके अलावा 2 से भी भाग लग जाएगा। तो यह हमारा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद 6 देखिए, 6 में 1 से, 6 से और 3 से लग जाएंगे। 10 में देखिए 1 से फिर 2 से फिर 5 से और फिर 10 से। तो यह हमारी 4 6 10 8 9 यह सब क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, जिसमें एक केवल, यहां पे लिख देते हैं, केवल एक और स्वयं से ही पूरी पूरी भाग लगे, पूरी पूरी भाग लगे। एग्जाम्पल देखिए, 5 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, इसमें 1 और 5 से लगेगा, इसमें 1 और 2 से लगेगा, इसमें 1 और 3 से लगेगा, एटसेट्रा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और चीज पूछता है कि बताइए एक अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे कि नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कभी पूछ देता है तो आप क्या कहिएगा, 2 है, और वह भी क्या है, सम संख्या है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको यह कंफर्म रहना चाहिए। फिर अगला कंसेप्ट है हमारा को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसके गुणनखंड में केवल एक कॉमन हो, एक उभयनिष्ठ हो, यानी कॉमन। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 5 और फिर यहाँ पे 7, दोनों का देखिए गुणनखंड 1 और 5 है और इसका 1 और 7 है, कॉमन क्या है, केवल 1 है।
और तो 5 और 7 हमारा क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। फिर 12 देखिए और फिर यहाँ पे 11 देखिए, 12 और 11 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे देखिए 12 किस किस चीज से कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और फिर 12 से। फिर उसके बाद 11 किस किस चीज से कटेगा, 1 से और फिर 11 से। तो केवल एक उभयनिष्ठ है, तो इसे हम कहेंगे कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको सिद्ध करना है कौन परिमेय संख्या होगी और कौन अपरिमेय संख्या होगी। चलिए उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा और है, तो ज़्यादा नहीं बताते हैं, ज़्यादा लंबा खींच लेगा वीडियो, तो हम सीधे अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। और एक्सरसाइज से पहले भी थोड़ा सा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। यहां पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे आते हैं। भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब देखिए भाज्य को हम डिविडेंड कहते हैं और फिर यहाँ पे इसको a मान लेते हैं और इसको भाजक को हम b मान लेते हैं और इसको क्वोशिएंट को q मान लेते हैं और प्लस रिमाइंडर को हम r मान लेते हैं, शेष को। तो यही होता है a बराबर बी क्यू प्लस r, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब प्रमेयिका क्या है इसको पहले हम सिद्ध करेंगे या फिर लिखेंगे उसका डेफिनेशन और फिर उसके बाद आगे बताएंगे। थोड़ा सा इसको समझिए। जैसे अगर मैं 12/70 दे रहा हूं तो देखिए कैसे इसको मैं लिखूंगा। 12 पचे 60, बचा हमारा 10। तो देखिए यह हो गया डिविडेंड। यह हो गया क्वोशिएंट। क्वोशिएंट QUOITENT क्वोशिएंट। ठीक, फिर उसके बाद यह होता है डिवाइजर। और यह होता है हमारा रिमाइंडर। ठीक ना, भाज्य, उसके बाद यह भाजक, यह भागफल और यह शेष। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यह है भाज्य, यह है भाजक और यह है हमारा शेष और यह है हमारा आपको भागफल। ठीक है, इसी आधार पे है हमारा। अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखना चाहूं तो कैसे मैं लिख सकता हूं। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा 70 बराबर, यहाँ पे कितना से मैं भाग कर रहा हूं, 12 से। कितना मत में भाग लगा है हमारा 5 और प्लस शेष कितना आया है 10। तो और इसमें एक कंडीशन क्या क्या देता है इसको देखिए। इसमें कंडीशन देता है 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b। कहने का सेंस है कि यहाँ पे जो शेष आएगा या तो वह 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा होगा, देखिए 0 से बड़ा है कि नहीं है, 10 हमारा बड़ा है। और फिर क्या कह रहा है कि जो हमारा भाजक है, ठीक ना, जिसे हम यहाँ पे b माने हैं, ठीक ना, उससे हमेशा छोटा रहेगी, r उससे हमेशा छोटा रहेगी। यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका।
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसको उतार लीजिए और फिर मैं इसे फ्रेश करता हूं और फिर उसमें अंतर बताता हूं। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रमेयिका के बारे में। प्रमेयिका जो है यह एक तरह का सिद्ध किया हुआ कथन है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है जिसके सहारे किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। फिर उसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं एल्गोरिथम यह एक पूरा लंबा एक प्रक्रिया है, या फिर समझ लीजिए यह प्रमेयिकाओं का एक समूह है। यहां पे मैं लिख देता हूं, यह प्रमेयिकाओं के चरणों का समूह है। प्रमेयिकाओं के चरणों का समूह है। एक चीज इसमें देखना है, आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमको चाय बनाना है तो यहाँ पे अगर मैं चाय बराबर मैं बोल सकता हूं पानी, लाल चाय हमको बनाना है, प्लस चीनी और प्लस चाय पत्ती बराबर हमारा चाय हो जाएगा। वहीं अगर एल्गोरिथम के रूप में हमको लिखना है तो मैं लिख सकता हूं, इसका पूरा चरण मैं लिखूंगा। जैसे मैं कहूंगा सबसे पहले कि पानी प्लस चीनी उबालेंगे, फिर उसके बाद यह पहला चरण हुआ। फिर दूसरा चरण में उबलने के बाद हम क्या डालेंगे, उबाल कर चीनी जब पूरा मिल जाएगा, नहीं, उबाल कर चीनी मिलने के बाद 3 नंबर में हम क्या करेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। और 4 नंबर में थोड़ी देर पकाएंगे, गर्म करेंगे, नहीं, थोड़ी देर पकाएंगे। तो इस तरह से तब हमको 5 नंबर स्टेप में चाय प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बात एक ही है, लेकिन इसको प्रोसेस के रूप में हमने लिखा तो यह एल्गोरिथम हो जाएगा। और यहाँ पे केवल एक वाक्य में मैंने बोल दिया तो यह हमारा प्रमेयिका हो जाएगी। ठीक ना। तो ठीक उसी तरह से है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें a बराबर BQ प्लस R है, एक सेंटेंस में है। और उसी को अगर हम प्रयोग करते हुए अगर हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो वह हमारा
एल्गोरिथम हो जाएगी, ठीक ना। बस यही मेन अंतर है और बाकी कुछ अंतर नहीं है। ऐसे लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यही है कि इसमें पूरा प्रोसेस होता है और इसमें प्रोसेस नहीं होता है और यह एक वाक्य का हो रहता है। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो इसे फ्रेश करते हैं और फिर आपको सीधे चैप्टर पे लेकर चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.1 में चलते हैं। इसमें दे रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF हमको निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135, 225। देखिए इसका हमें निकालना है। तो देखिए बड़ा कौन है, यह है, तो यानी यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, और क्वेश्चन में लिख दीजिएगा 0 लेस देन और इक्वल टू R और R लेस देन B। देखिए यहाँ पे A बराबर 225 बराबर यहाँ पे 135 और गुना 1, फिर प्लस शेष कितना बच रहा है घटा कर देख लीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, फिर यहाँ पे 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 जाएगा 9, यानी 90 आ गया। यह एक चरण हुआ। फिर अगेन यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, A बराबर 135 और B बराबर यहाँ पे हम ले लेंगे 90, ठीक ना। B बराबर 90 लेकर, तो देखिए तो 135 बराबर 90 गुना 9 दूनी 18 ज़्यादा हो जाएगा, 90 गुना 1 और प्लस देखिए 45 हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 जाएगा 4। और फिर यहाँ पे A बराबर, यहाँ पे A1 A2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे A बराबर आपका 90 और यहाँ पे B बराबर 45, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अब A बराबर 90 हम लेकर देखते हैं, 90 बराबर 45 और गुना 2 और प्लस 0, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे किस चीज से पूरा पूरा कट गया है, तो 45 से नहीं, तो B बराबर यहाँ पे 45 से पूरा पूरा कटा है, नहीं पूरा पूरा भाग लगा है, भाग लगा है और R बराबर 0 है, ठीक ना। अतः HCF कितना है, 135, 225 बराबर कितना हो जाएगा हमारा HCF 45 आंसर, ठीक ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। आपके किताब में देख लीजिए तो यहाँ पे A1 A2 लिखा है कि सिंपल ऐसे ही किया है, सिंपल ऐसे ही किया है। बस आप मन करे तो A1 A2 ये सब भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 2 नंबर में हम देखते हैं क्या दिया है, 196 और 38220, 196 और फिर 38220, 220 है। तो अब देखिए तो कितना मर्त में भाग लेगा यह तो हमको मालूम नहीं है, तो हम अपना रफ एक ले लेंगे और फिर ऐसे भाग करके देख लेंगे। 196 और फिर यहाँ पे 38220, तो देखिए तो यह 4 से कट जाएगा, 4 से 4 चुका 16 और फिर यहाँ पे 36, तो 4 9 36, फिर ये देखिए 4 से काट रहे हैं, कितना मर्त में भाग लगेगा यह जानने के लिए 4 9 36, 4 5 20, 4 5 20 और 4 5 20। अब देखिए यहाँ पे यह 7 से कट जाएगा, यह देखिए तो कितना मर्त में कटेगा, 7 से कटेगा कि नहीं,
7 एकम 7, फिर यहाँ पे 2 बचा, 7 तिरका 21, 4 बचा और 7 छक 42, 3 बचा और 7 पचे 35, 7 सत्ते 49 और फिर आपका यहाँ पे रह गया कितना, आपका रह गया यहाँ पे 7 एकम 7 और फिर यहाँ पे बचा 2, 7 तिरका 21, बचा 4 और 45 हो गया, तो 7 छक 42, बचा 3 और 5 उतर 7 पचे 35, 1365 आया। फिर देखिए तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा 6 और फिर 6 बचा और फिर आपका कितना आ रहा है, 7 से 7 एकम 7 और फिर बचा 6, 7 नवा 63 बचा 3 और 7 पचे 35, सीधे 195 मर्त में कट जाएगा। देखिए यहाँ पे 196 और 195 गुना करके देख लेते हैं। 5 छक 30 और 5 नवा 45, 3 48 और बचा 4, 5 एकम 5 4 9, 9 छक 54 का 4 हाथ में आया, 9 छक 54 के 4 हाथ में आया 5, 9 9 81, 5 86 का 6 हाथ में आया 8 और फिर यहाँ पे 9 एकम 9 8 17, फिर यहाँ पे 196 जोड़ लीजिए 0 8 4 12, 9 6 15, 6 21, 1 22 का 2 हाथ में आया 2, 7 9 16, 2 18 और 1 1 2 और फिर 1 3 38, 220। तो देखिए कितना मर्त में कट जा रहा है, सीधे 195 मर्त में यह कट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 38 220 और फिर भी यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगी हमारी 196। तो देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। तो यहाँ पे 38 है, 38 220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 0, आर के बदला में हमारा 0। तो देखिए तो हमारा किस चीज से पूरा पूरा कट जा रहा है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ b बराबर 196 और r बराबर 0, अतः HCF 196, 38 220 इज इक्वल टू 196 आंसर। कोई दिक्कत, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें कहने का सेंस है कि जहां पे आपका b दे दिया हो और उसी क्रम में आपका r जहां पे 0 आ रहा है वहीं b हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ऐसे समझ लीजिए। एक अलग से आपको बता देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे देखिए 12 और 15 का HCF हमको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मौसौ क्या निकालना है, मौसौ। तो कैसे हम करते हैं, 12 भागा 15, तो 12 एकम 12 बचा 3 और इसमें भाग कर देते हैं 3 चौका, यहाँ पे 12 है तो 3 चौका 12, पूरा पूरा कट गया। तो मौसौ बराबर हमारा क्या आता है, 3, मौसौ बराबर 3। ठीक यही प्रोसेस यहाँ लग रहा है। यहाँ पे a बराबर 15 और b बराबर छोटका को हम b ले लेते हैं, तो यानी 15 बराबर 12 गुना 1 और प्लस 3। फिर देखिए इसको अब a ले लेंगे, पूरा पूरा नहीं काटा तो नहीं, तो 12 बराबर अब इसको b ले लेंगे, 3 चौका 12 प्लस 0। तो इससे पूरा पूरा कटा है, यह b है और इस क्रम में यहाँ पे r 0 है, अतः HCF हमारा कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यह हमको HCF निकालना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 867 और फिर यहाँ पे दिया है 255 यह हमको दिया है। तो देखिए तो यह ज्यादा है, तो a बराबर हमारा
67 और b बराबर हमारा हो जाएगा 255। तो देखिए तो यहाँ पे 867 बराबर 255 और गुना कितना 25 या 75, 3 मर्त में हमारा जाएगा, कितना जाएगा 3 मर्त में, और प्लस देखिए यहाँ पे 867 में से हम घटा रहे हैं, 3 पचे 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 पचे 15 1 16 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7 बचा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, ठीक ना, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे शेष आ गया हमको 102। अब a बराबर हमारा 255 और b बराबर 102, तो 255 बराबर 102 और गुना 2 मत में भाग लगेगा, कितना मत में भाग लगेगा 2 मत में, और शेष कितना बच जाएगा, देखिए 204 हो गया, तो 204 यहाँ से निकलेगा तो हमारा बच जाएगा 51, कितना बच जाएगा 51, 51 4 55, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा 102 और b बराबर 51, ठीक ना, तो यहाँ पे 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस 0, ठीक ना। तो अब देखिए r बराबर क्या आ गया हमारा 0, r बराबर 0, अतः HCF बराबर हमारा क्या आ गया 51 आंसर, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब दर्शाना है यहाँ पे विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होता है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप, ठीक है। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, ठीक ना। तो यहाँ है b बराबर आपका 6, b बराबर 6, तो r बराबर क्या हो सकती है 6 से कम ही होगा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, नहीं फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम a1 निकालेंगे, a1 बराबर यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, पहले सूत्र लिख देते हैं, a बराबर bq+r और फिर 0 लेस देन और इक्वल टू r, r लेस देन b, हमारा यही ना कंडीशन होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो देखिए a बराबर हम लिख लेते हैं a1 बराबर यहाँ पे b के जगह पर हमारा 6, q प्लस r के जगह पर 0, फिर यहाँ पे a2 हम ले लेते हैं, a2 बराबर 6q+1, a3 बराबर 6q+2, a4 बराबर 6q+3, a5 बराबर 6q+4 और a6 बराबर 6q+5। देखिए अब यहाँ पर इसके बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3q लिख सकते हैं कि नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं है। इसके बदला में लिख सकते हैं, देखिए a3 में 2 इंटू 3q और +1, देखिए 2 कॉमन कर लिए, नहीं तो हमारा क्या बचा 3q+1। फिर यहाँ पे देखिए इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन किए तो 3q और +2 हम लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे a1, a3 और a5 सब में हमारा क्या है 2 ना हमारा कॉमन है जी, हम 3 कॉमन कर दिए, 2 कॉमन है, ठीक ना। तो यहाँ पे तीनों में क्या है 2 कॉमन है, यह 2 कॉमन है, इसका अर्थ क्या है
इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और बाकी सब में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अतः जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वही हमारा क्या होता है, विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे A1 फिर उसके बाद यहाँ पे A3 और A5 में दो कॉमन है, 2 कॉमन है। अतः यह 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी, ठीक है। लेकिन A2, A4 और A6 में 2 से पूरी भाग नहीं लगेगी। अतः यह विषम है। जिसमें पूरी भाग नहीं लगती है 2 से, वही क्या होती है, विषम होती है। अतः यह विषम संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः विषम संख्या या विषम पूर्णांक, अतः विषम पूर्णांक यहाँ पे 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप की होती है, ठीक है। आंसर चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही पूछे अधिकतम से अधिकतम संख्या, तो उसमें हम HCF यानी कि मौसा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा HCF और 616 और फिर 32, तो यहाँ पे निकालिए और यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर 616 और B बराबर यहाँ पे हमारा 32। तो देखिए, तो यहाँ पे 616 बराबर 32 गुना, तो कितना मत में चला जाएगा हमारा, 3 दहिया यानी 320 ज़्यादा मत में जाएगा। भाग करके देखते हैं, 32 भागा 616। तो देखिए, तो यहाँ पे 32 से कम 32 और फिर यहाँ पे बचा 11 में से 2 जाएगा 9 और फिर यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 और यह 96, ठीक ना। और हमारा चला जाएगा 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27 यानी कि 9 मत में हमारा जाएगा, 9 दूनी 18 और फिर 9 × 27, 1 28। बचा देखिए 16 में से 8 जाएगा 8 और फिर यह हमारा कट जाएगा, 8 में से 8 गया 0 लिखिए या फिर काट लीजिए, तो यानी 8 हो गया। तो 19 मत में जाएगा, कितना जाएगा 19 और शेष कितना बचेगा 8, ठीक ना। तो अब यहाँ पे A बराबर अब क्या हो जाएगा
32 और b बराबर हमारा 8, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 32 बराबर 8 गुना 4 और फिर प्लस 0, ठीक है। 8 गुना 4 प्लस 0, अतः यहाँ r कितना आ गया, r बराबर 0, अतः HCF बराबर हमारा कितना से पूरा पूरा भाग लगा है, 8 से 8। अतः कितने स्तंभ में दोनों मार्च कर सकते हैं, 8 स्तंभों में, यानी 8 लाइनों में क्या कर सकते हैं, ये लोग मार्च कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे लिख देंगे स्तंभ बराबर 8, आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है माना कोई धनात्मक x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए यहाँ पे इसको बता देते हैं। यहाँ पे वर्ग कह रहा है कि घन कह रहा है, वर्ग कह रहा है, ठीक ना, वर्ग। यहाँ पे वर्ग कह रहा है 3m प्लस 1 दे रहा है। देखिए तो क्या दे रहा है, 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसी को हमें दिखाना है, सिद्ध करना है। तो वर्ग मतलब स्क्वायर। तो देखिए माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है, a बराबर bq और प्लस r, यही ना होता है। जहां r पहले ऐसे लिख लीजिए 0 लेस देन और इक्वल टू r और r लेस देन b, यह हमारा होता है सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 3, b बराबर हमारा 3। चलिए तो r बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b से हमेशा छोटा रहेगा, b से 1 कम रहेगा, तो 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है और फिर 2 हो सकता है। तो यहाँ पे मैं x1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x1 या फिर a1 ले लेता हूँ, ठीक ना। x1 ही लीजिए, x1 ही लीजिए, बराबर हमारा b है 3 और यहाँ पे 3q प्लस 0। तो इसका स्क्वायर करूंगा, तो वर्ग करने पर हमारा क्या आ रहा है, देखिए x1 स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर करूंगा तो 3 तिहाई 9 q स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर। तो अब देखिए 3q स्क्वायर को हम m मान लिए, क्या मान लिए, m। तो 3 गुना m बराबर 3m हो गया। यहाँ पे पोस्ट में मैं लिख दूंगा 3q स्क्वायर बराबर m माना, कोई दिक्कत। देखिए हमारा x1 आ गया, फिर x2 बराबर हमारा 3q और प्लस 1 ले लूंगा। अब इसको स्क्वायरिंग करूंगा, तो स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब देखिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए तोड़कर ही दिखा देता हूं। यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना
3q प्लस 1 प्लस नहीं गुना 1 2ab हो गया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब देखिए तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, इसमें से दोनों में से 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q और यह प्लस 1 अलग छट गया, तो इतना बराबर m माना, ठीक है, लिख सकते हैं। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3m प्लस 1। अब फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या है हमारा x2 हो गया। अब x3 ले लूंगा, x3 बराबर 3q और प्लस 2। देखिए एक तो हम ले लिए हैं, अब क्या मैं लूंगा, 2 लूंगा, 1 तक हो गया था हमारा, r बराबर 2 लेकर देखना है। अब स्क्वायरिंग कर लीजिए तो बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर निकालिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस बार कर देता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12q प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और स्टेप में चलूंगा, तो यहाँ पे 3 अभी नहीं छांटिए, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ इतना। फिर इज इक्वल टू इसमें से और इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा, देखिए ना 3 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, इसमें से भी 3 9 3 चौका 12 3 गुना 1 3, ठीक है। देखिए ना यहाँ तक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और यह प्लस 1 अलग छट गया, तो इतना बराबर हम m माना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। अपने मन से इसको मानना है और इसको 3 निकाल लेना है कि हम 3m के फॉर्म में आ जाए, तो बराबर 3m प्लस 1। तो देखिए तो यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप का आया और यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप का आया, और यहाँ पे कितना आया है हमारा, केवल 3m के रूप का आया है। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 3q स्क्वायर बराबर m माना, तो अतः लिख देंगे, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमेशा 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको प्रूव करना था, दिखाना था आंसर, ठीक है। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे देखिए घन हमको दिखाना है, घन मतलब क्यों, किस रूप का, 9m 9m और प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे a बराबर x मान लीजिए, नहीं, या सूत्र लिखिए a बराबर b क्यू प्लस r, 0 लेस देन और इक्वल टू r, r लेस देन b, यह हमारा सूत्र है। अब देखिए यहाँ पे b बराबर यहाँ पे कितना है 9, तो r बराबर क्या हो जाएगा 9 से पीछे तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 या 8 हो सकता है, इतना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे a1 निकालूंगा, क्या निकालूंगा a1,
A1 बराबर हमारा हो जाएगा 9Q और प्लस 0। फिर इसका घन कर लीजिए, तो A1 का Q हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 नवा 81, ऐसे 9Q का होल Q कीजिए तो 9 नवा 81 नवा 729 Q का Q, ठीक ना। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 9 गुना 81 का Q लिख सकते हैं। इतना बराबर M माना MA के रूप में ना पूछ रहा है, और तो हमारा क्या हो जाएगा इतना बराबर 9M। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे A2 हम निकालेंगे, A2 बराबर 9Q प्लस 1। अब इसका होल Q करेंगे, A2 का होल Q बराबर यहाँ पे A प्लस B का होल Q क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस थ्राइस AB इंटू A प्लस B। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए सूत्र भी लिख देते हैं। सूत्र यहाँ पे लिख दीजिए, आपको याद रहेगी। A प्लस B का होल Q बराबर AQ प्लस BQ प्लस थ्राइस AB और इंटू A प्लस B, यह होता है आपका। तो देखिए तो यहाँ पे क्या, तो इसी को तोड़ दिया जाता है 3A² B और फिर प्लस 3AB² होता है। तो इसी को तोड़िएगा तो वो आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9Q का होल Q प्लस 1 का होल Q प्लस, इस आधार पे बनाइएगा तो आपको यहाँ पे आसानी रहेगी। 3 गुना A के जगह पर क्या है 9Q और फिर गुना 1 और इंटू 9Q और यहाँ पे Q है 9Q और प्लस B के जगह पर 1। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 9 और गुना 81 Q का Q प्लस 1, और देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए इस 3 को इधर गुना कर लीजिए और 9 को बाहर छांट लीजिए। 9 को क्या कर लीजिए बाहर छांट लीजिए, हमको आसानी रहेगी 9 छांटने में। तो देखिए तो यहाँ पे प्लस 9 और गुना यहाँ पे 3Q से इसमें गुना कर लीजिए, 3 गुना Q होगा 3Q हो जाएगा और इससे इसमें गुना कर लीजिए। तो देखिए 3 नवा 27 Q गुना Q बराबर Q², और फिर यहाँ पे 9 छांट लिए तो 3 बचा 3Q प्लस 1 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 3Q, ठीक ना। तो देखिए इसको उधर खेद दीजिए और इस सबको इधर ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुना 81 Q का Q और फिर यहाँ पे प्लस 9 गुना छोटा कोश शुरू 27 Q² प्लस 3Q। तो देखिए तो दोनों में से 9 कॉमन हो जा रहा है और ये प्लस 1 लास्ट में हटा दीजिए। तो यहाँ पे 9 कॉमन हो गया तो बचा हमारा 81Q और फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 27Q² और फिर प्लस 3Q। तो इतना बराबर हम M माना और इधर प्लस 1 डाल दीजिए M माना। तो देखिए तो बराबर 9M और प्लस 1 आ गया कि नहीं। फिर यहाँ पे A3 हम निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे A3 हम निकाल रहे हैं। A3 बराबर 9Q, ठीक है, और फिर प्लस यहाँ पे 1 ले लिए हैं, अब हम 2 लेंगे। क्या लेंगे 2 लेंगे। अब इसका होल Q करेंगे तो क्या हो जाएगा A3 का होल Q बराबर 9 गुना 81 Q का Q और फिर यहाँ पे प्लस 2 का होल Q करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे 3 गुना 2 गुना 9Q और इंटू 9Q और प्लस
2। तो देखिए तो यहाँ पे 9 गुना 81 क्यों, और फिर यहाँ पे प्लस 8 है, 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है। फिर यहाँ पे देखिए 9 हमको कॉमन करना है, तो 9 और गुना 6 क्यों से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 9 54 क्यों स्क्वायर, फिर इससे 6 दूनी 12 क्यों। यह नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कीजिए, इस 9 को हमने हटा दिया, क्या बचा, 2 3 6 क्यों बचा, तो 6 क्यों और गुना 9 क्यों कीजिएगा, 9 क्यों, तो क्या बचेगा, 6 9 54, क्यों गुना क्यों बराबर क्यों स्क्वायर, यही ना लिखे हैं। फिर यहाँ भी उसी तरह से काम किए हैं, 6 क्यों से 2 में गुना किए हैं, तो 12 क्यों हमारा हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 कॉमन कीजिए, बच जाएगा हमारा कितना, 81 क्यों का क्यों, और इसमें कितना बच गया, प्लस 54 क्यों स्क्वायर और प्लस 12 क्यों, और फिर ये प्लस 8 नहीं, बस इतना रहने दीजिए, अब प्लस 8 को बाहर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो इतना बराबर m माना, ठीक है, तो हमारा हो गया 9m और प्लस 8। तो देखिए तो यहाँ पे 9m प्लस 1 आया और यहाँ पे 9m प्लस 8 के रूप का आया। फिर यहाँ पे A4 निकालेंगे, A4 बराबर 9 क्यों और प्लस 3, 9 क्यों प्लस 3। इसी तरह से और भी हम दिखा सकते हैं या पूरा ही दिखा देते हैं। चलिए A4 का होल क्यों हम करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यों पे टूटेगा, तो 9 और गुना 81 क्यों का क्यों प्लस 3 3 9 तिरका 27, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 9 यानी कि 3 गुना 9 क्यों, फिर इंटू 9 क्यों और प्लस 3। अब देखिए इसको तोड़िए, यहाँ पे इसको ऐसे ही रन दीजिए, और इसमें भी देखिए, इसमें से भी 9 कॉमन हो सकता है, इसमें से भी 9 कॉमन हो सकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले इसको हम 9 कॉमन कर लेते हैं और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमको आसानी रहेगी। 9 गुना 81 क्यों का क्यों प्लस 9 गुना 3, फिर प्लस यहाँ पे 9 गुना 3 3 9, यहाँ पे 3 3 9 और गुना 9 क्यों से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 9 81 क्यों का स्क्वायर और प्लस 9 तिरका 27 क्यों। तो देखिए 9 9 9 कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन होगा, 81 क्यों का क्यों और प्लस 3 और प्लस 81 क्यों का स्क्वायर और फिर 27 क्यों। कोई दिक्कत। अब देखिए इतना बराबर हमने क्या माना, m माना, तो देखिए तो यहाँ बराबर क्या हो गया 9m। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इसके आगे आप लिख दीजिएगा इसी तरह से। देखिए पहले क्या आया है, देखिए यहाँ पे 9m आया है, उसके बाद दूसरे स्टेप में 9m प्लस 1, तीसरे स्टेप में 9m प्लस 8, फिर उसके बाद चौथे स्टेप में 9m, फिर 9m प्लस 1 के रूप का आएगा, फिर यहाँ पे 9m प्लस 8 के रूप का इसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ A5 का होल क्यों बराबर 9m प्लस 8 का रूप का आएगा। ठीक है, 9m प्लस यहाँ पे 1 है इसके बाद, तो यहाँ पे 9m प्लस 1 के रूप का आएगा। फिर उसके बाद आप लिख दीजिएगा A6 का होल क्यों बराबर 9m और प्लस 8 के रूप का आएगा। इसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिएगा इस तरह, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह
बस 3 दिखा दीजिएगा, पूरा दिखाइएगा तो ज्यादा टाइम खींचेगा, ठीक ना। 3 दिखा दीजिएगा या 4 दिखा दीजिएगा और लिख दीजिएगा इस तरह हम सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि कोई धनात्मक, दिख रहा है जी, देखो तो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का m न दिया है, आपके किताब में क्यों दिया है? नहीं, m दिया है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो हमको कह रहा है किताब में वह हम देखेंगे, आंसर नहीं देखेंगे। 3m + 8 के रूप का होता है, ठीक है। आंसर या प्रूफ आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे और उसके आधार पर 1.2 पढ़ेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।